एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का टॉपिक है पॉटी ट्रेनिंग और आज हम बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड एवरीथिंग। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी बेटी को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दिलाई और कौन सा मेथड मैंने यूज़ किया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है पॉटी ट्रेनिंग देना अपने बेबीज़ को। पॉटी ट्रेनिंग देने का मेथड एंड द एज इज़ डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मेथड यूज़ किया है या मैंने जो मेथड यूज़ किया है पॉटी ट्रेनिंग देने के लिए वो बाकी बच्चों पर भी लागू हो। हर बच्चा अलग अलग तरीके से पॉटी ट्रेनिंग लेता है। When to start the potty training? अब ये बात करते हैं कि हमें पॉटी ट्रेनिंग कब शुरू करना चाहिए। ऐसे तो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग 18 मंथ के बाद ही हमें बच्चों को शुरू करना चाहिए। जब हमारा बच्चा बैठने लायक हो जाए तब आप पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। कुछ बच्चे 3 से 4 साल में पॉटी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, बट कुछ बच्चे 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब वो बैठने लायक होते हैं तब भी वो पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी होते हैं। पॉटी ट्रेनिंग देने का सही टाइमिंग है 18 मंथ के बाद। 18 मंथ से 4 इयर्स तक आप कभी भी बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब 5 से 6 महीने का हो जाता है तो आप पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, बिकॉज तब तक आप बच्चे को अच्छी तरह से जानने लगते हैं और आप बच्चे को अगर उसको टॉयलेट आती है तो आइदर आप उसको पॉटी के पास ले जाकर उसके पैर को ऐसे पकड़कर उसको सुसु करा सकते हैं, या आप उसको बेड पे ही किसी मैट पर उठाकर पैर को सुसु करा सकते हैं। तो इससे वो आसानी से सीख जाएगा कि उसको टॉयलेट अभी करना है। बट ये सजेस्ट मैं ज़रूर करूँगी कि अगर आपका बच्चा बैठने लगा है तो आप पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें, क्योंकि कभी कभी बच्चे हमें पहले ही साइन दे देते हैं कि उन्हें सुसु कब करना है, उन्हें पॉटी कब करना है। ये साइन वो देने लगते हैं और 3 से 4 महीने में हम कोशिश करने लगते हैं कि हम समझें कि हमारा बच्चा अभी सुसु करेगा या पॉटी करेगा। तो अगर आप ये साइन समझ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चे को सीधा पॉट में ले जाकर बिठाए। इस पॉटी ट्रेनिंग में हमें 2 पार्ट्स में ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहला पू एंड सेकेंडली पी। पू में बच्चा आइदर 1 से 2 बार करता है और पी बच्चा दिन भर में कई बार करता है एज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें जो ट्रेनिंग देनी है वो बच्चे को पू के बारे में यानी कि पॉटी के बारे में। आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर द पॉटी एंड देन पी। पॉटी ट्रेनिंग के लिए यानी कि पू कराने के लिए आप सबसे पहले वो एक्सप्रेशन समझें और बच्चे को ये बताने की कोशिश करें कि उसको जब पॉटी करना है तो वो बाथरूम में आपके साथ जाए। नेक्स्ट पी के लिए आप कर सकते हैं इसी तरह। एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट साइन। अगर पेरेंट्स उस साइन को पहचान लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि नाउ माय बेबी इज़ रेडी फॉर द पॉटी ट्रेनिंग। सबसे पहला साइन आपका बच्चा ये देगा कि अगर वो पैंट में या डायपर में पॉटी या पी करता है तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है और क्राई करने लगता है। ये साइन आपको ये बता रहा है कि अब आपका बच्चा समझने लगा है, तो आप अब पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा नैप ले रहा है और उस नैप के दौरान वो सुसु या पॉटी नहीं कर रहा है ऑन द बेड, दैट मीन्स योर बेबी इज़ रेडी फॉर पॉटी ट्रेनिंग। इससे भी आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। इन केस अगर आपका बच्चा 2 घंटे तक ड्राई है, दैट मीन्स ऑल्सो ही इज़ रेडी फॉर द पॉटी ट्रेनिंग। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें पॉटी ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। जब आपने साइंस को आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका बच्चा साइन दे रहा है सुसु या पॉटी के लिए, आप प्रॉपरली उसका ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डे टाइम पॉटी ट्रेनिंग शुरू करें, नाइट का सेकेंडली ऑप्शन रखें, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी के साथ डे टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट किया। सबसे पहले डे टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहला काम जो किया अविका के साथ, डैट वाज हमने दिन के डायपर बिल्कुल ही छोड़ दिया और उसको कॉटन डायपर या कॉटन पैंट में लेके आ गए या नैपकिन या लंगोट में लेके आ गए। हमने जो ट्रेनिंग शुरू की थी वो 6 मंथ के बाद किया था कि जब अविका बैठने लगी थी तभी हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान में रखना है कि हमें
ये टाइमिंग देखना है कि हमारा बच्चा पू और पी कब कर रहा है। उस हिसाब से हमें टाइम टू टाइम बच्चे को बाथरूम में लेकर जाए और उसको पॉटी कराने की कोशिश करें या पी कराने की कोशिश करें। अगर आपने पॉटी ट्रेनिंग का कुछ पॉट भी लिया है तो आप उसमें ट्राई करें। जो है वो है पॉटी ट्रेनिंग सीट। पॉटी ट्रेनिंग सीट बच्चों के लिए ज़रूरी है या नहीं है, इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप चाहे तो कई तरह के पॉटी ट्रेनिंग सीट्स मिलते हैं बच्चों के, वो पहले ले लें पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। मैंने एक सिंपल इस तरह का पॉटी ट्रेनिंग सीट लिया था अपनी बेटी के लिए जब मैंने स्टार्ट किया था। दिस पॉटी सीट इज़ वेरी गुड और ये बड़े टॉयलेट सीट पे आसानी से फिट हो जाता है और हम बच्चों को उस पर बिठा सकते हैं। आप चाहो तो रूम में रखने वाला पॉटी ट्रेनिंग का पॉट भी ले सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप वो पॉट ना लें, क्योंकि बाद में अगर बच्चे को उसकी आदत हो जाएगी तो वो भी छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट, अगर आप एक्सप्रेशन से समझ रहे हैं कि अब आपका बच्चा पॉटी करना चाहता है तो आप उसको ले जाकर पॉटी सीट पे बिठाएं। इससे वो समझ जाएगा कि उसको अब पॉटी वहाँ पर करना है। पॉटी ट्रेनिंग के लिए हमें बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पर पॉटी करते हैं, आप कहाँ पर पी करते हैं। जब भी आपको पॉटी या पी करना है तो आप बच्चे को ये बताएं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, देखो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, वॉशरूम यूज़ कर रहा हूँ फॉर पॉटी एंड पी। तो बच्चा ये समझेगा कि उसको भी अब वहाँ पर जाकर ही करना है। बच्चे पॉटी ट्रेनिंग लेने में मे बी 8 मंथ या उससे ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि मेरे बेटे पूरे 1 साल लगाए हैं पूरी तरह से पॉटी ट्रेनिंग लेने में। मैंने सबसे पहले उसका डे टाइम पॉटी ट्रेनिंग शुरू किया था, नेक्स्ट मैंने नाइट टाइम पॉटी ट्रेनिंग शुरू किया था। टाइम में मैं उसको टाइम टू टाइम पूछती रहती थी कि तुम्हें टॉयलेट जाना है, पी लगी है या नहीं लगी है, तो मैं उसको टॉयलेट में लेके जाती थी। अगर नहीं भी लगती थी कि तो थोड़ी देर मैं उसको बिठाकर तब लेके आती थी, जिससे धीरे धीरे अब उसको आदत हो गई है। अब वो पहचानने लगी है कि उसको पी लगी है तो वो मुझे आकर बताती है कि मम्मा मुझे टॉयलेट जाना। बच्चा पू करता है दिन भर में 2 से 3 बार, कभी कभी 4 बार भी करता है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसके पू करने का फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है, तो धीरे धीरे वो एक साइन देने लगता है कि वो अब पू करना चाहता है। तो ये साइन आप अगर समझ जाते हैं तो आप उसको उसी टाइम में पॉटी में ले जाकर बिठाएं, जिससे कि उसको पॉटी करने में आसान हो और वो ट्रेन हो जाए कि उसको जब पॉटी लगनी है तो उसको यहाँ पर आकर बैठना है। नेक्स्ट थिंग, आप बच्चे को कभी फोर्स ना करें कि तुमको सीखना है, तुमको पॉटी करना है, तुमने यहाँ पर करना है। बच्चे को आप बहुत पोलाइटली और बहुत पेशेंसली ही समझा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। छोटे बच्चे के साथ एक्सीडेंटली कभी कभार इधर उधर पॉटी या सुसु हो जाता है तो आपको वेरी पेशेंसली उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। नाउ जब आपका बच्चा दिन के पॉटी ट्रेनिंग और पी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो चुका है, तब आप नाइट के पॉटी और पी ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली बच्चे एक बार सुबह में पॉटी कर लेते हैं तो सिर्फ पी का ट्रेनिंग चाहिए होता है उनको, तो नाइट में वो सिर्फ पी करते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले नाइट डायपर उनको छुड़वाएं और अपने बेड पे बेड प्रोटेक्टर डाल के बच्चे को सुलाएं। बेड प्रोटेक्टर डालने के बाद आप बीच बीच में चेक करते रहे कि आपके बच्चे ने पी किया है या नहीं किया है। बेड पर जाने से पहले बच्चे को आदत डलवाए कि वो एक बार जाकर टॉयलेट से आ जाए। बच्चा बीच में टॉयलेट करता है मिडनाइट में, तो आप कोशिश करें कि एक बार नाइट में उठकर उसको टॉयलेट में ले जाए। इफ़ आपका बच्चा एक बार सोने के बाद सुबह उठकर ही टॉयलेट करता है तो मॉर्निंग में उठते साथ ही आप उसको टॉयलेट में ले जाए। इससे वो बच्चे को समझ में आने लगेगा कि उसको अभी टॉयलेट नाइट में नहीं करना है बेड पे, या उसको
पैंट में नहीं करना है और उसको बाहर आकर ही टॉयलेट में करना है। जैसे बड़ा होता है उसके होल्ड करने की पावर टॉयलेट को बढ़ती है। वो छोटा रहता है तो वो होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको टॉयलेट कहीं भी और कैसे भी हो जाता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको होल्ड करना आ जाता है, जिससे कि वो आपको बता पाएगा कि अब उसको टॉयलेट लगी है। बोलने लगा है बच्चा तो वो जनरली बोलकर बताएगा, और अगर बच्चा आपका बोलता नहीं है तो इशारों से बताएगा या आपके पास आकर आपको बताएगा। बच्चा जैसे सोकर उठा है या सोने जा रहा है तो आप कोशिश करें कि उसे पहले टॉयलेट करा ले, फिर सुलाने के लिए ले जाए, और सोकर उठता है तो भी उसे एक बार सुसु करा कर लेकर आए। उस समय आप उसको पॉटी सीट में ले जाके करा सकते हैं। इफ़ आपका बच्चा फीड करता है तो आप कोशिश करें कि हर एक फीड के बाद आप बच्चे को सुसु कराने की कोशिश करें। 6 महीने के बाद भी बच्चे मदर फीड पे रहते हैं या फार्मूला फीड पे रहते हैं, तो जब भी आपका बच्चा फीड कर रहा है तो आप एक बार कोशिश करें कि फीड करने के बाद उसको थोड़ी देर बाद टॉयलेट कराने की कोशिश करें। इससे भी बच्चा धीरे धीरे सुसु करना सीखेगा। अगर आपको पता है कि मेरा बच्चा मॉर्निंग फीड के बाद पॉटी करता है, वो टाइम आपको पता है, आपने साइन समझ लिया है, तो उस समय जैसे ही आपका बच्चा अगर दूध पी लेता है तो आप उसके बाद उसको बाथरूम में या जहाँ पर भी आप उसको पॉटी ट्रेनिंग देना चाहती हैं आप उसको वहाँ बिठा कर करा सकती हैं पॉटी। कोशिश करें कि 2-3 मिनट बैठे बच्चे के साथ, तभी बच्चा करने की कोशिश करेगा। बच्चे को आप जैसे पॉटी में ले कर गए या पॉटी सीट पे बिठा रहे हैं तो वो सुसु तुरंत नहीं करेगा या पॉटी तुरंत नहीं करेगा, तो आपको बहुत पेशेंसली उसके साथ कुछ देर बैठना पड़ेगा। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत टाइम लेते हैं बैठने के लिए, कुछ बच्चे पॉटी सीट पर बैठने के बाद डरते हैं, तो आप उनको कंफर्टेबल कराएं, उनको समझाने की कोशिश करें कि दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, यू डोंट हैव टू स्केर्ड। आप उसके साथ बैठे तो बच्चा डरेगा नहीं और धीरे धीरे बच्चे को ये आदत होने लगेगी। अपनी बेटी के साथ पॉटी ट्रेनिंग शुरू किया था तो उसको जब भी पी जाना होता था या पॉटी में पू करना होता था तो मैं उसके साथ वहीं पर टूल लगा कर बैठती थी और उसको मोटिवेट करती थी और उसको बताती रहती हूँ, मम्मा पापा भी यहाँ पर आते हैं पी और पॉटी के लिए, तो आप भी यहाँ पे बैठो, मैं आपके साथ बैठी हूँ, स्कैर्ड मत हो, डोंट स्कैर्ड। मैं उसको समझाती रहती थी, मैं उसके साथ बातें करती रहती थी, जिससे कि वो वहाँ पर बैठना उसने सीख लिया। ट्रेनिंग देने के दौरान सबसे पहला चीज़ होता है कि हमारा बच्चा पॉटी सीट पर बैठे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे पॉटी सीट पे बैठने के लिए डरते हैं, तो आपको बच्चे को सबसे पहले वो स्केर्ड से फ्री करना होगा कि उसको वहाँ पर बैठने से डरना नहीं है। ऐसे ही बच्चा अपने डर को छोड़ेगा तभी वो पॉटी ट्रेनिंग में नेक्स्ट स्टेप में आ पाएगा, वो टॉयलेट और पॉटी वहाँ पे कर। पूप ट्रेनिंग के लिए आप बच्चे के साथ एक मेथड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं या आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि आपका बच्चा जब सोकर उठता है तब मॉर्निंग में आप उसको 1 ग्लास गुनगुना वाटर पीने के लिए दें और उसको थोड़ा सा वॉक कराए और उसके बाद उसको आस्क करे, उसको पूछे कि उसको पॉटी आई है या नहीं आई है। अगर वो बताता है कि उसे पॉटी आई है तो आप इमीडिएटली उसको पॉटी सीट पे बिठाएं या बाथरूम में लेके जाए, पॉटी सीट पे बिठाएं और उसके साथ थोड़ी देर बैठे और उसको कोशिश करने दें कि वो पॉटी करे। इससे आपका बच्चा मॉर्निंग में ही पूप करके फ्री हो जाएगा। मेरी बेटी की ये आदत है कि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही पॉटी करती है, तो मैं उसको सुबह में पानी पीने के बाद एक बार ज़रूर बाथरूम में बिठाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो उस टाइम नहीं करती है तो आई डोंट फोर्स हर और मैं उसको इमीडिएटली ब्रेकफास्ट देती हूँ। ब्रेकफास्ट लेने के बाद उसको थोड़ी देर बाद खेलने के बाद पॉटी आती है तो वो अभी मुझे बताती है कि मम्मा मुझे पॉटी आई है। अब 3 इयर्स की होने वाली है तो अभी वो उस टाइम में पॉटी कर लेती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि उसे मॉर्निंग रूटीन में उस चीज़ को लेकर आओ। तो फिलहाल मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अब वो सुबह मॉर्निंग में उठने के साथ ही पॉटी करे, तो उसके लिए मैं उसे गुनगुना पानी हर दिन ज़रूर देती हूँ और गुनगुना पानी पीने के बाद मैं उसे थोड़ा सा वॉक कराती हूँ, जिससे कि अगर उसको प्रेशर आए मोशन के लिए तो मैं उसको बाथरूम में एक बार ले जाके ट्राई करूँ।
सो हर पेरेंट्स का अपना अपना एक अलग मेथड होता है, अलग टेक्निक होता है अपने बच्चे को ट्रेन करने का, और हर बच्चे का अपने तरीके से सीखता है और समझता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यूज़ किया वो आप यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बट हम एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इस मेथड के साथ हम अपने बच्चे के साथ ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। सो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल ऑफ़ यू स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।